नमस्कार, Z5 टीवी में आपका स्वागत है। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन धर्मशाला द्वारा आयोजित इंटरेक्शन मीट, टूरिज़्म इंटरेक्शन मीट जो है वहाँ पर कैबिनेट मंत्री RS बाली जो हैं वो पहुँचे हैं इस मीट पर। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। सजा दो मेरा घर को आरस वाले आए हैं, आरस वाले आए हैं, के आरस वाले आए हैं, और संग में जग्गी आए वेलकम भाई। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरें हम आपके साथ यही रोक लो नहीं रहने दे। सर, आज जो ये सम्मेलन और कार्यक्रम हो रहा है किस उपलक्ष्य पे है, इसके बारे में? देखिए, आज जो होटल एसोसिएशन है यहाँ की, धर्मशाला की, जिले की, ये सब ने बुलाया था। बाबा जी और सबके सब, दीपक जोड़ा जी और जितने भी एसोसिएशन के अलग अलग पदों पे हैं, सब लोग मेरे पास आए थे। इन्होंने बातचीत करनी है और अपनी बातचीत, अपनी बातें इन्होंने रखनी है। तो बतौर टूरिज़्म हेड ऑफ द स्टेट अपने यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की ओर से और टूरिज़्म की ओर से ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मुझे टूरिज़्म की जिम्मेवारी है प्रदेश की, मैं इन सब की बात सुनूं। और ये तो मेरा परिवार है। कांगड़ा जिले के जितने भी एसोसिएशन के लोग हैं और हिमाचल प्रदेश के जितने भी एसोसिएशन के लोग हैं, चाहे गवर्नमेंट के होटल हों जिसका मैं चेयरमैन हूँ, चाहे प्राइवेट होटल हो जो कि टूरिज़्म के अंडर, हमारे विभाग के अंडर आते हैं, ये सब लोगों की बात सुनना और इनका विभाग, जो पूरे जो टूरिज़्म के होटल हैं वो आगे बढ़े। क्योंकि जब ये प्राइवेट होटल और गवर्नमेंट होटल आगे बढ़ेंगे तभी टूरिज़्म आगे बढ़ेगा। तो इनकी बातों को सुन के ठोस पॉलिसीज़ के अंदर हम और बेहतर क्या कर सकते हैं कि टूरिज़्म के अंदर हम लोगों को और जो व्यवसायी है उसको कोई अच्छा बेनिफिट दे सकें। हमारी ओर से, सरकार की ओर से, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की ओर से हम लोग इसको सुनने आए। मेरे साथ धर्मशाला के जो हमारे कैंडिडेट रहे, पूर्व में मेयर रहे, ये देवेंद्र जग्गी जी, ये भी यहाँ पे आए हैं क्योंकि धर्मशाला में सबसे ज़्यादा होटल है। तो उनकी एसोसिएशन की बात ये बार बार उठाते हैं, टैक्सी की और टैक्सी चालकों की बात ये बार बार उठाते हैं। तो आज सबके साथ यहाँ पे मिलना होगा, तो ये भी साथ में आए हैं ताकि इनकी बात को हम आगे लेके जा सकें। सर, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक नजरी है, यहाँ पर अन्य राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी पर्यटक आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर मात्र समर सीजन ही रह गया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है पर्यटक जो है कम हो रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस जो आंकड़े हैं वो कुछ और हैं। जुलाई तक हमारी आबादी से 3 गुना, तो ये चीज़ समझना है, वो पर्यटक बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं होंगे। तो जी की सोच है कि हमें कांगड़ा जिले को और बेहतर पर्यटन की, जैसे ही हमारी लोन की किस्त हमको तकरीबन नवंबर के महीने से पहले आएगी, नवंबर में सारे काम अबाट हो जाएंगे और थल से सारे प्रोजेक्ट निकलना शुरू हो जाएंगे। जू का प्रोजेक्ट जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इंटरनेशनल जू बन रहा है और इंटरनेशनल जू सफारी है।
जिसके अंदर गाड़ियों में लोग जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर सिर्फ क्राफ्टिंग इंस्टीट्यूट बन रहा है, वेलनेस सेंटर बन रहा है, नगरोटा के अंदर वेडिंग डेस्टिनेशन, प्रदेश का सबसे बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन रहा है, इंटरनेशनल फाउंटेन बन रहा है, धर्मशाला के अंदर आइस स्केटिंग रिंग बन रहा है, और भी बहुत से प्रोजेक्ट बन रहे हैं। और इंटरनेशनल जो हमारा एयरपोर्ट है, जो इतना बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें आपकी जो अब जो जिनकी लैंड है उनके मुआवजों की प्रोसेस चालू होगी, और जैसे मुआवजे दिए जाएंगे उसके बाद बनाना के चालू होगा, और जैसे ही एयरपोर्ट बन जाएगा ये क्षेत्र पूरा जो कांगड़ा पार्लियामेंट है इसकी शक्ल ही अलग हो जाएगी। जब यहाँ पे एयरबस उतरेगी और वैसे जहाज उतरेंगे जिसमें 400-400, 300-300, 400-400 आदमी, 500-500 आदमी उतरेगा, तो आपके पास 10 फ्लाइट भी आएंगी तो दिन के अंदर 5000 आदमी आएगा, तो एकदम चेंज हो जाएगा, इकोनॉमी चेंज हो जाएगी। तो उसके ऊपर काम हो रहा है, और ये गवर्नमेंट में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा काम हो रहा है, जिसको आने वाले दिनों में आप देखेंगे, क्योंकि अब नवंबर ज्यादा दूर नहीं है, और नवंबर में जैसे ही किस्त आएगी काम अबाड़ हो जाएंगे और चालू हो जाएंगे, और आप कामों को अपने थल से निकलते हुए देखेंगे। सर, आज जयराम ठाकुर जी ने शिमला में ये कहा प्रेस वार्ता के दौरान कि सुक्खू सरकार कांगड़ा जिले को पर्यटन हब के रूप में बनाने की तो इच्छा रखती है, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई रोड मैप नहीं बनाया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं जयराम ठाकुर जी की इज्जत करता हूँ, बड़े वरिष्ठ नेता है, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, पर उनके क्षेत्र में भी जो शिवधाम है उसके अंदर शिवधाम में भी प्रोजेक्ट में हमने टेंडर कर दिया है, और उसके टेंडर के पैसे भी हमारे पास पड़े हुए हैं जो हमने टेंडर निकाल दिया है। तो मेरे को लगता है कि इससे ज्यादा मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मैंने उनके क्षेत्र के शिवधाम के प्रोजेक्ट की बात की है जो मंडी में उन्होंने शुरू किया था, और एडीबी की ट्रांच में भी हमने उसमें डाल दिया है, ताकि और पैसा हम एडीबी में, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो आएगा उसमें भी हम पैसा दें। पर तकरीबन 30 करोड़ रुपए का तो टेंडर निकाल दिया गया है, तो उसके ऊपर बात क्या करनी। जो चीज आपने कर दी है, बोलते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सर, केंद्र में कैबिनेट सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप एक चीज समझिए, ये जितनी भी स्कीम्स हैं जो केंद्र दे रहे हैं या स्टेट दे रहा है, जो लोगों के बेनिफिट की स्कीम्स हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और आखिरी पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है उस तक ये स्कीम्स पहुंच के उनको बेनिफिट दें और उसका लाभ लोग उठा पाएं। ऐसी मैं कामना करता हूं। आने वाले वक्त में इस चीज का पता लगेगा कि कितना लाभ लोगों को इसका मिला है। अब दूसरी चीज, ये जो आपने जयराम जी की बात की, मैं उनकी इज्जत करता हूं, पूर्व के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो बात की है उसके ऊपर और गौर करते हुए जब इस बार मैं उनके साथ मिलूंगा, हमेशा हमने उनसे बात की है, मैं इस बार उनको इसके टेंडर और डीपीआर भी जो है उसके बारे में भी उनको बताएंगे। जैसे ही लोन की किस्त पहली हमारे बैंक में आ जाएगी, क्योंकि हमारा लोन अग्रीमेंट साइन हो चुका है, उसकी वो नेगोशिएशंस हो चुकी हैं, और नेगोशिएशंस के बाद सिर्फ अग्रीमेंट साइन होता है, और साइन होने के बाद अब उसके बाद साइन होगा और पैसा डिस्पर्स होगा। तो जैसे ही वो आएगा, जितने हमारे टेंडर हुए हैं वो अबार्ड हो जाएंगे। हमने ऑलरेडी प्रीएम्प्ट करके, मतलब पहले, अदरवाइज क्या होता था कि पहले पैसा आता था, उसके बाद टेंडर होता था, उसके पहले तो नक्शा बनता था, डीपीआर बनता था, फिर टेंडर होता था, तो 1-1.5 साल लग जाता था। क्योंकि हमें पता था कि पैसे आने में साल लगेगा, हमने स्टेट बजट से ही पैसे दे दिए और करोड़ों रुपया उसमें लगा दिया, आर्किटेक्चर मैप्स बना दिए, प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर दिए और टेंडर की प्रक्रिया भी कर दी। अब सिर्फ पैसे की वेट कर रहे हैं कि जिस दिन साइन और वो प्रोसेस होता है। लोन नेगोशिएशन अभी होके हटी है पिछले महीने में, अब लोन नेगोशिएशन के बाद प्रोसेस है साइनिंग ऑफ द अग्रीमेंट, और जैसे ही अग्रीमेंट लोन का साइन होगा, डिस्बर्समेंट ऑफ पैसा आ जाएगा और इमीडिएटली टेंडर अवार्ड हो जाएंगे, और नवंबर महीने तक आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। सर, एक मैक्लोडगंज की सबसे बड़ी समस्या रही है यहाँ पर पार्किंग की वजह से, जो कारोबारियों की माने या पर्यटकों की माने, तो ये बहुत बड़ी समस्या रहती है। देखिए, इसके ऊपर बहुत बड़ा काम विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी ने किया था। उन्होंने एक पार्किंग बस स्टैंड के साथ बनाई और उसने काफी सारा डीकंजेस्ट किया मैक्लोडगंज को। ऐसी बहुत सी पार्किंग और बनाने की जरूरत है। निस्संदेह इसके बारे में सोचा जा रहा है कि इसको डीकंजेस्ट कैसे किया जाए। ना सिर्फ इसको बल्कि बाकी हिमाचल के हिल स्टेशन के अंदर भी पार्किंग की समस्या को लेके हम चिंतित हैं। मैंने नगरोटा बगुआ के अंदर अभी 27 करोड़ का प्रोजेक्ट पार्किंग का दिया, जिसका 10 करोड़ रुपए की किस्त हमारे पास आ चुकी है। नगरोटा में भी हम 300 गाड़ी की पार्किंग बना रहे हैं। हर जगह बनाने की जरूरत है, और यहाँ पे धर्मशाला के अंदर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके अंदर पार्किंग का भी एक प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में सोचा जा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।
है।